हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ DIY फ्लोरल डेकोरेशन से और उसके बाद वीडियो के अंत में सीखेंगे शादी के लिए साड़ियों की पैकिंग। और घर में पार्लर है तो अक्सर दुल्हन आती हैं, लोग सजने आते हैं तो कुछ फूल जो वो लाते हैं उसमें से बच ही जाते हैं और वो पार्लर में छोड़ जाते हैं। देखिए उन्हीं को मैं उठा लाई हूँ और वो बेकार न जाए उसके लिए मैंने उनका उपयोग किया है। और ये मेरी आस्था का कोना जहाँ मैंने ये कांसे के बेला में ये फूल बस तोड़कर डाल दिए हैं और ये उर्ली की तरह बन गया और सज गए भगवान जी। जो नई वाली ड्रेसेस मैंने आपसे शेयर की थी ना, आज पहना ही है और आज तो दोनों भगवान जी एक सी ड्रेस में है। एक और ये DIY है, उन्हीं गजरों में से है। कुछ तो मैंने तोड़ के उर्ली में डाल दिया था, एक गजरा और बचा था, इसका मैंने बनाया। और ये सिंपल एक कांटे की डाल। आज मैं 4 तरह का कबाड़ से जुगाड़ करके डेकोरेशन बताने वाली हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में कुछ नया बताऊँ। और ये बिल्कुल नई चीज़, इस फ्लावर का नाम है बेबीज़ ब्रेथ और ये एक ब्राइड लेकर आई है। जैसे कि मैंने कहा ना, पार्लर है हमारा तो ब्राइड्स आती हैं और ये मेहंदी का मेकअप है। क्योंकि ग्रीन थीम है तो ग्रीन फ्लावर है। और देखिए आप इनका डेकोरेशन देखिए, फिर देखिए एक बार फ्लावर। कुछ एक बार तो मुझे लगा कहीं गाजर घास तो नहीं है, पर छू के देखा था बड़ा सॉफ्ट टच था। गाजर घास तो खुरदुरी होती है और फ्रेग्रेंस तो कुछ खास नहीं थी इसमें, लेकिन बड़े सॉफ्ट से थे। और दिखा इसलिए रही हूँ कि इस तरह भी बालों को सजाया जा सकता है। फूल केवल घर का कोना ही नहीं सजाते हैं, फूलों के बहुत सारे उपयोग हैं और इनकी खुशबू तो हमारे मन को सजाती है। शादी हो और फूल ना हो तो हो ही नहीं सकता। आप घर के कोने फूल, पत्ती, लकड़ी, टहनियों से सजाएंगे ना तो घर में एक पॉजिटिविटी आएगी। अब ये बचा हुआ गजरा जो मेरे पास ये बांस की टहनियाँ हैं और इससे मैंने एक DIY बताया था जिसमें मैंने ग्रीन फोम सीट से पत्तियां काट के लगाई थी। उन्हीं में से एक टहनी है जिसमें मैं आज गजरा लपेट दे रही हूँ। कुछ भी नहीं किया, जैसे चोटी में लपेटते हैं ना घुमा के, वैसे ही गजरा लपेट दिया। इस सिरे पर उस सिरे पर रबर से बांध दिया। और मुझे पता है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, एक दिन तो मतलब शाम तक तो ये चलेगा। और वैसे भी फिक जाना है तो कोई चीज़ अगर वेस्ट हो रही है तो उसको सजा लिया जाए। और अब मुझे लग रहा है कि ये अधूरी है, केवल सफ़ेद सफ़ेद अच्छा नहीं लग रहा, फूल के साथ कुछ पत्तियां हो तो बात बने। तो बन गया आज का DIY, बहुत आसान। आपके आसपास बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, बस ज़रूरत है कलात्मक दृष्टिकोण की। और ये देखिए आज तो कांटे की टहनी भी उठा लाई हूँ और थर्माकोल को नोच लिया है। जो वेस्ट थर्माकोल होता है जिसमें चीज़ें पैक होकर आती हैं, तो उसको बस चक्कू से नोच के गोल गोल फूल जैसे टुकड़े लगा दिए, हो गया। और हाँ, इसे कुछ लोग कलर करके भी लगाते हैं। कुछ नया नहीं है, मुझे पता है इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन आप जब रोज़ सुबह उठते हैं और मॉर्निंग के रूटीन में कुछ नया कर लेते हैं तो वो ज़रूर अच्छा है। और कुछ भी ना मिले अगर, तो मैं आपको बिल्कुल आसान बताऊं, घर के आसपास अगर खाली प्लॉट है या घूमने गए कहीं, देखिए घास फूस कचरा है, मैं यही टहनियाँ काट कर लाई हूँ और मैं इन टहनियों से भी आपको बताऊँगी। देखिए घास हो या कोई सा भी पौधा हो, पौधा तो पौधा होता है, सब में ब्यूटी है। बस रबर बैंड से हमने इनका बंच बना दिया और इसमें कुछ दूसरे पत्ते लगा दिए। और आपको कुछ कम लग रहा हो तो इसमें प्लास्टिक की 1-2 पत्तियां या फूल डाल दीजिए। अभी मेरे पास मन नहीं था मेरा, तो मैंने नहीं डाला। अभी आप केवल ऐसा भी रख देंगे, पानी में डाल देंगे, शाम तक ये घास आपकी डाइनिंग टेबल पर सजी रहेगी और सुंदरता देगी। और ये देखिए दोनों पास रखती है। कल का DIY अभी रखा है, गुलाब वगैरह का DIY तो लंबा चलता है। और अब आ गया पैकिंग टाइम। शादी यानी कि एक जिम्मेदारी का होना, जीवन की शुरुआत। तो जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, जिन नए लोगों से हमारे रिश्ते बनते हैं, हम उन्हें अपनी भावनाएं, संवेदनाएं कुछ देकर ही बताना चाहते हैं। इसे डाउरी नहीं कहते, ये लेना देना डाउरी की श्रेणी में नहीं आता। बस ये दर्शाता है कि हमारा मन कैसा है और हम आपको क्या दे रहे हैं। तो देखिए जेठ जी की बिटिया की शादी है और ये पैकिंग की जिम्मेदारी हमारी है। तो साड़ियाँ तो अच्छी पैक हैं और ये पोटली हम पहले ही लाए थे और ये फूल हमने बना लिए हैं। इसमें बस एक रिबन लेकर हमने सुई से टांग दिया है क्रॉस काट के, और ये बो जैसा हम उसमें कवर पर लगा देंगे तो थोड़ा आर्टिस्टिक लगे। पोटली में हमने पूरा सुहाग का सामान डाल दिया है, चूड़ी, बिंदी, रूमाल, कंगन, सिंदूर,
ये सब है। और पोटली को हल्के हाथ से तिरछे से दबाते हुए, और ये जो दूसरा कोना है यहाँ हम वो जो फूल बनाए हैं वो फूल लगा देंगे, ठीक जैसे कि हम बो लगाते हैं उसी तरह। और कुछ नहीं किया, हमने ट्रांसपेरेंट टेप की गोल रिंग बना ली है। तो उल्टी तरफ से बनाइए तो चारों तरफ चिपचिपा पदार्थ आ गया, और आधा मैंने इस बो पे चिपका दिया और आधा ये अंदर। ऊपर इसलिए नहीं चिपकाया कि उठाने रखने में ये निकल सकता है। अब ये कवर के अंदर है, सेफ है, और हमारी सुंदरता भी बन गई। और हाँ, ये चिट अभी निकाल देना है, ये टेम्पररी लगा दी गई थी ताकि मैं गलत साड़ी न रख दूँ, गलत बैग में कौन सी साड़ी किसको जाना है उसके लिए। बाकी फिर नई अच्छी राइटिंग में लिखी हुई नाम आएंगे, और फिर वो बीच में नहीं, हम एक कोने में लगाएंगे। तो कितना सुंदर लग रही है पैकिंग, देखिए आप। साड़ियाँ कई तरह से पैक होती है, ये तो हमारी कलात्मकता है और हमारा मन है कि हम क्या कैसे करें। आप लोग भी बताइएगा, क्या आप लोग के यहाँ भी ऐसे रिचुअल होते हैं, और क्या आप भी इसी तरह देते लेते हैं। ये कुटुंब पहराव नहीं कहते हैं इसको। मेरे हिसाब से ये लेन देन रिश्तों की यात्रा में पहला कदम है, और इसी तरह आगे के कदम भी होते हैं जो हम पूरे नई दुल्हन के साल भर के तीज त्यौहार होते हैं उनके बहाने हम एक एक स्टेप चलते हैं, और कुछ कुछ रिचुअल के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें देते हैं। और हम इन्हें सजाते क्यों हैं, उसका एक सीधा सीधा जवाब है कि हम खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कलात्मक होना एक एक्सप्रेशन ही है। वो हम किस रूप में करते हैं वो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कपड़े सजाना, ये पैकेट में इस तरह देना, ये बस सिर्फ संवेदना ही है। आप बिना सजाए भी दे सकते हैं, पर बेहतर है आप दे तो रहे ही हैं तो आप खुद को भी एक्सप्रेस करें। और पुराने ज़माने में तो ये भी कहते थे कि इससे पता चलता था कि परिवार के लोग कितने कलात्मक हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।